सोचिए, अगर सूरज अचानक एक हफ्ते के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? न रोशनी न गर्मी, बस अंधेरा और हाड़ कंपाती ठंड। पौधे मुरझा जाएंगे, हमारे खेत सूख जाएंगे, बिजली के कई सिस्टम बंद पड़ जाएंगे और जीवन पर गहरा संकट छा जाएगा। यानी जो पीला सा गोला हर सुबह चुपचाप उगता है, वही असल में हमारी धरती का असली मैनेजर है। आज हम बात करेंगे सूरज की, उसके जन्म से लेकर उसके भविष्य तक। दोस्तों, जरा सोचिए, करीब 4.6 अरब साल पहले हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा और भारी बादल तैर रहा था। वैज्ञानिक इस बादल को कहते हैं सोलर नेब्युला। इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी और थोड़ी मात्रा में कार्बन, ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व भी थे। अब गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। यह बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और सिकुड़ते सिकुड़ते ये और तेजी से घूमने लगा, जैसे पिज्जा वाला आटा फैलाते समय घूमता है। बस उल्टा, यहां आटा फैल नहीं रहा था, बल्कि सिकुड़कर और भी कॉम्पैक्ट हो रहा था। बीच का हिस्सा इतना गर्म और सघन हो गया कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराकर हीलियम में बदलने लगे। और दोस्तों, यही है न्यूक्लियर फ्यूजन, वो प्रोसेस जो आज भी हमारे सूरज को चमकने की ताकत देता है। यहीं से हमारा सूरज पैदा हुआ, एक विशाल चमकता हुआ गर्म तारा जो सौरमंडल के बीचों बीच बैठा है। इसके चारों ओर बची खुची धूल और गैस ने एक रिंग जैसी डिस्क बनाई, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। इसी से धीरे धीरे हमारे ग्रह बने, जिनमें धरती भी शामिल है। और हमारी धरती, चांद और बाकी सारे ग्रह सब उसी पुराने बादल के टुकड़े हैं। दोस्तों, सूरज सिर्फ एक चमकता हुआ गोला नहीं है, ये कई लेयर्स का एक सुपर हीटेड स्ट्रक्चर है। सबसे अंदर है कोर, यही वो जगह है जहां असली जादू होता है। यहां न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा बनती है। इसके बाहर आता है रेडिएटिव जोन। यहां से ऊर्जा धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ती है, जैसे गर्म पानी की भाप ऊपर उठती है, लेकिन यहां यह प्रोसेस हजारों साल ले सकता है। इसके बाद है कन्वेक्टिव जोन। यहां गर्म प्लाज्मा उबलते पानी की तरह ऊपर नीचे होता रहता है और ये ऊर्जा फोटोस्फीयर तक पहुंचाता है। फोटोस्फीयर वो सतह है जो हमें दिखती है। यहीं से रोशनी निकलकर धरती तक आती है। इसके ऊपर क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहर कोरोना, जो सौर ग्रहण में वो सुनहरी सी आभा बनाती है। और हाँ, कोर का तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, इतना कि कोई भी चीज पलक झपकते वाष्प बन जाए। सूरज की सबसे बड़ी ताकत है न्यूक्लियर फ्यूजन। हर सेकंड सूरज करीब 60 करोड़ टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है। और सोचिए, सिर्फ एक सेकंड में जितनी ऊर्जा सूरज पैदा करता है, अगर हम उसे पूरी तरह कैप्चर कर पाएं, तो मानव सभ्यता को लाखों साल तक बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिक्कत बस ये है कि टेक्नोलॉजी अभी उस लेवल की नहीं है। सूरज सिर्फ रोशनी और गर्मी देने वाला तारा नहीं है, ये धरती की लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम का सीईओ है। ये हमारे मौसम, ऋतुएं, यहां तक कि हमारी बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करता है। पौधों में फोटोसिंथेसिस, हमारे शरीर में विटामिन डी का बनना और यहां तक कि समुद्र की लहरों का उतार चढ़ाव सब सूरज पर डिपेंड करते हैं। और हाँ, मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी जैसे त्योहार, इनकी तारीखें भी सूरज की पोजीशन के हिसाब से तय होती हैं। लेकिन सूरज हमेशा शांत नहीं रहता। कभी कभी ये जोरदार सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस फेंकता है, मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स और प्लाज्मा का धमाका। ये हमारे सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड और जीपीएस तक को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही पार्टिकल्स जब धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, तो हमें मिलता है नॉर्दर्न लाइट्स जैसा अद्भुत नजारा। अब भी सूरज अपनी मिड एज में है, 4.6 अरब साल पुराना, और इसके पास करीब 5 अरब साल और बाकी हैं। जब इसका हाइड्रोजन खत्म होगा तो ये फूलकर रेड जायंट बन जाएगा और हो सकता है धरती को निगल ले। इसके बाद ये अपनी आउटर लेयर्स छोड़ देगा और बीच में बचेगा सिर्फ एक छोटा घना व्हाइट ड्वार्फ, यानी सूरज का रिटायरमेंट प्लान। तो दोस्तों,
अगली बार जब आप सूरज को देखें, याद रखिए यह सिर्फ आसमान का एक चमकता गोला नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का असली इंजन है। हम इसकी रोशनी पर जीते हैं, इसके मूड से मौसम तय होता है, और इसके बिना धरती एक ठंडा अंधेरा पत्थर बन जाएगी। सूरज है तभी हम हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि सूरज तो सबको मुफ्त में रोशनी देता है, लेकिन YouTube एल्गोरिदम को थोड़ी मदद चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।